अमरीकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क में इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात की। तकरीबन 50 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में गजा जंग के खात्मे, मुस्तकिल जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई पर गुफ्तगू की गई। ट्रंप ने कहा है कि मुस्लिम और अरब रहनुमाओं से उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। ये बहुत कामयाब मीटिंग थी। इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर्स से उनकी ये मुलाकात बहुत कामयाब रही। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुसाफा किया। इस दौरान दोनों रहनुमाओं के माबैन खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। मीटिंग के आगाज़ पर अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात एजाज़ है। आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ़ है। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, कतर, इंडोनेशिया और तुर्की के सरबराहान शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई मुल्कों की जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के दौरान साइड लाइन्स पर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम मियाँ को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने जनरल असम्बली से अपने खिताब में अहम बातें की हैं। ट्रंप दुनिया में अमन कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप की तकरीर में जो अहम ख़ुसूसी बातें थी, सबसे बढ़कर के वो इस दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं और वो अमन पसंद है। मैन ऑफ पीस। उन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र किया, बजा तौर पर कहा कि उन्होंने दूसरे जो जगहों पर टेंशन थी, वहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक खौफनाक जंग जो 4 दिन की, उसको उन्होंने बंद करवाने में कलीदी रोल अदा किया और सीज फायर जो हुआ उसमें सदर ट्रंप और उनकी टीम का बहुत बड़ा रोल है। और मैं समझता हूँ कि हम उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के लिए खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप के साथ आए तो इमारत में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रिक सीढ़ी ख़राब हो गई। खिताब किया तो टेलीप्रॉम्प्टर जिस पर देख कर तकरीर पढ़ना थी वो भी ख़राब मिला। सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा से एक और भी शिकवा किया। I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen, but she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the 2 things I got from the United Nations: a bad escalator and a bad teleprompter. Thank you very much. And I don't mind making this speech without a teleprompter, because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. औरत का रेप अदालत में सुनवाई, वकला की बहस, असर व रसूख, दबाव, सोशल मीडिया और मीडिया पर लड़ाई, लोग क्या कहेंगे, इस जैसे दीगर जुमलों की वजह से हज़ारों ख़वातीन खामोश हो जाती हैं। जुर्म पनपता है और औरत इंसाफ से महरूम हो जाती है। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ला रहे हैं बाहिम्मत खातून के इंसाफ के हुसूल की कहानी केस नंबर 9, जिसे तहरीर किया है जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर पर्सन शाहजेब खानज़ादा ने। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की पहली किस्त आज शब 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर नशर की जाएगी। एक ऐसा जुर्म जो रोज़ाना होता है, मगर एक ऐसा केस जो आपने पहले कभी नहीं देखा। हिदायतकार सैयद वजाहत हुसैन की डायरेक्शन में बनी ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 देखिए हर बुध और जुमेरात को रात 8 बजे सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। लोग क्या कहेंगे, इस एक जुमले ने हजारों रेप विक्टिम्स को इंसाफ से महरूम कर दिया है। इट्स अ शॉर्टकट। अमीर आदमी पे इल्जाम लगाओ, अमीर हो जाओ। एक मुनफरिद और मार्कतुल आरा ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 नाज़रीन के लिए एक मुतासिर कहानी लेकर आ रहा है, जिसमें एक बाहिम्मत और निडर लड़की सहर के किरदार को बहुत ही मुनफरिद अंदाज में दिखाया गया है।
ये किरदार माशरती बंदिशों को चैलेंज करते हुए दूसरों के लिए हिम्मत और मज़ाहमत की अलामत बनता जाता है। ड्रामे में सहर का किरदार अदा करने वाली नामवर अदाकारा सबा कमर हैं, जिन्हें एक खुद एतमाद और बासलाहियत लड़की के रूप में दिखाया गया है। जबकि एक और अहम किरदार कामरान है, जो सफ़े अव्वल के अदाकार फैसल कुरैशी ने अंजाम दिया है। सहर ताकतवर और अना परस्त बिजनेसमैन के सामने झुकने से इनकार करती है। कामरान अपनी अना के जोर पर सहर को झुकाने की कोशिश करता है। ड्रामे की कहानी सहर के हौसले, जद्दोजहद और मज़ाहमत के गिर्द घूमती है। क्या प्लान की रट लगा रखी है आपने? फ्लर्ट करने, गुस्सा होने और रेप करने में फर्क होता है। ड्रामे में सवाल उठाया गया है कि आया सहर कामरान की साजिशों का शिकार होगी या फिर अपने हौसले और सलाहियत के बलबूते पर सुरखरू होगी। ड्रामे के प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी हैं, जबकि हिदायतकार सैयद वजाहत हुसैन हैं। मुनफरिद ड्रामा मारूफ सहाफी और जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के मेजबान शाहजेब खानजादा ने तहरीर किया है। FIR दर्ज करवा के। क्या हुआ? मेरा रेप हुआ है। कब हुआ रेप? 6 दिन पहले। अब तफसील से बताएं कि क्या क्या हुआ। कास्ट में सबा कमर, फैसल कुरैशी, जुनेद खान, रुशना खान, आमना शेख, शाहनवाज जैदी, हिना ब्याद, गौहर रशीद, अली रहमान खान, नूरुल हसन, नवीन वकार, जहरा अमीर, मुजना वकास, कामरान जिलानी, फाइजा गिलानी, अजरा मोहिउद्दीन और दीगर शामिल हैं। मेरा जुर्म सिर्फ यह है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। औरत के साथ ज्यादती, अदालत में सुनवाई, वकला की बहस, असर रसूख, दबाव और इंसाफ के हुसूल तक की कहानी केस नंबर 9 का बुनियादी ख्याल है। ऐसे केसेस में सबूत न होने पर नहीं बल्कि हिम्मत न होने पर शिकस्त होती है। लोग क्या कहेंगे, इस एक जुमले की वजह से हजारों खवातीन खामोश हो जाती हैं और जुर्म पनपता है, और यही बात औरत को इंसाफ से महरूम कर देती है। अदाकार फैसल कुरैशी का कहना है कि इस ड्रामे की आज के दौर में शदीद जरूरत है। वो चाहते थे कि ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बने जो नई तारीख बना दे और लोगों के लिए हमेशा यादगार बन जाए। उन्होंने कहा कि जब उनके पास केस नंबर 9 का स्क्रिप्ट आया तो उन्होंने अपनी डेट्स आगे करवाई ताकि इस ड्रामे के साथ इंसाफ कर सकें। सबा कमर ने कहा कि वो कभी स्क्रिप्ट पढ़े बगैर हाँ नहीं करती। जब उन्होंने केस नंबर 9 का स्क्रिप्ट पढ़ा तो उन्हें लगा कि किसी सीनियर राइटर ने ये ड्रामा लिखा है। उन्हें ये जानकर हैरत हुई कि ये शाहजेब खानजादा का पहला ड्रामा है। मैंने जब ड्रामा लिखा तो मुझे लग रहा था कि बड़ी मुश्किल होगी इस ड्रामे का, कि इशू बेस्ड ड्रामा होगा। जाहिर है वो एक ड्रामा है मगर इशू बेस्ड होगा। मुझे तो 7th स्काई की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। वजाहत हुसैन जिन्होंने खाई बनाया है, अमेजिंग डायरेक्टर, वो बहुत एक्साइटेड थे मैंने करना है। मुझे लगा सबा हाँ नहीं करेंगे, फैसल हाँ नहीं करेंगे, इन्होंने फौरन हाँ की। तो लोग काम करना चाहते हैं, अगर उन्हें करना। मैं तो लड़ा हूँ, मैंने कहा डेटें आगे करो, मुझे नहीं पता। मैं स्क्रिप्ट पढ़े बिना हाँ नहीं करती। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा मुझे लगा कि किसी बहुत सीनियर राइटर ने लिखा है। आई कॉल्ड माय डायरेक्टर, मैंने कहा ये, कहते हैं शाहजेब, मैंने कहा पहला ड्रामा है, कहते हैं यस यू आर गोना लव इट। ड्रामा केस नंबर 9 हर बुध और जुमेरात को रात 8 बजे जियो टीवी पर नशर किया जाएगा। मैं ये केस लड़के रहूंगी, चाहे जीतूं या हारूं। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के एक पोलिंग स्टेशन से पोलिंग की सूरत हाल बताएंगे काशिफ मुश्ताक। आज बिल्कुल ज़मनी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पोलिंग का अमल जारी है। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मौजूद हैं। यहाँ भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। SSP वेस्ट से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि तमाम तर पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया और 6 से 8 पुलिस एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर और 4 से 5 पुलिस एहलकार पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो तैनात किए गए, जिसमें खवातीन पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। इस वक्त हम पोलिंग स्टेशन नंबर 9 TCF स्कूल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ 1000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है और 115 के करीब जो है वो वोट अब तक कास्ट हो चुके हैं। न सिर्फ मर्दों के पोलिंग स्टेशन यहाँ कायम हैं बल्कि खवातीन के भी पोलिंग बूथ जो है वो यहाँ कायम है और इस हवाले से यहाँ पोलिंग का अमल बड़े स्मूथ तरीके से जारी है। बताया जा रहा है कि 4 बजे तक जो लोग हैं यहाँ के वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं और 3 अजला पर जो है वो ये 5 नशिस्तें हैं जिन पर जो है ये पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। जी।